जन स्वराज आएगा तो फिर दिखा जाएगा, जन स्वराज अच्छा काम करेगा तो उसको दिखा जाएगा। नहीं, जहाँ पे हम ये वीडियो बना रहे हैं जी। ठीक यहाँ से अगर आप 10 किलोमीटर की दूरी पे चले जाएंगे, 10 तो मैं ज़्यादा कह दिया आपको, 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पे भट्टा चौक नाम है। जी। और उसी भट्टा चौक के इकरामुल हक मुखिया हैं जो बंदर झूला पंचायत के हैं वर्तमान के, जी। वो साहब टिकट के रेस में हैं। जी। और उम्मीद है, मुमकिन है कि उनको जनसुराज का टिकट मिल जाए। जी। अगर उनको टिकट मिल जाता है तो उसके बारे में कुछ सोचेंगे आप लोग, चूंकि आपके ही तो बगल के लोग हैं इलाके के। हम लोग का अच्छा, एक लहर, क्या यह लहर चल सकता है क्या 2025 में कि भाई तेजस्वी प्रसाद यादव को जो है मुख्यमंत्री बनाना है, इसीलिए सब महागठबंधन को ही वोट दो, ये लहर चल सकता है क्या? नहीं, तेजस्वी को देना मतलब वो लहर के बारे में नहीं। अब ये नहीं कि 11 लेला को दे दे टिकट, ये तो मतलब नहीं कि हमको आरजेडी को दे दे। नहीं तो सऊद साहब तो पढ़े लिखे हैं ना, मौलवी साहब हैं। तो कोई काम का आदमी होगा तब ना फिर। ओवैसी साहब को जानते हैं? हाँ, जानते हैं। कैसा नेता है वो? वो नेता तो है, अच्छा है। तो वही ओवैसी साहब जिसके बारे में आप कहते हैं कि अच्छा है, वही कह रहा है कि भाई आप आरजेडी को भूल जाइए, कांग्रेस को भूल जाइए, सबको भूल जाइए, जी। एक बार हमें भी मौका दीजिए। फिर ऐसा क्यों? जैसे आपने कहा कि चुनाव जीतने के बाद वो आए ही नहीं, तो जब एक शख्स को आप चुनाव दे करके या चुनाव करते हैं, वोट देकर उनको जिताते हैं, फिर वो आपकी खबर खैरियत नहीं लेता है, तो फिर उसी के बारे में सोच रहे हैं, फिर ऐसा भी क्यों? नौशाद आलम अच्छा काम किया है, वो ज़मीनी काम किया है। वो जब भी विधायक रहा तो वो ज़मीनी काम किया है। वो अगर हम लोग जाते तो वो यहाँ आना उसको ज़रूरी, बालूबाड़ी। अच्छा, बालूबाड़ी जितना भी काम किया है वही नौशाद विधायक काम किया है। जय हिंद साथियों, आप तमाम दोस्तों का, आप तमाम साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। साथियों, चुनाव का माहौल आ रहा है, बन रहा है आहिस्ता आहिस्ता। चूँकि अभी अगर आप देखेंगे तो 2025 में यानी इसी साल पूरे बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। 4-5 महीने के बाद बिल्कुल चुनाव ख़त्म हो जाएगा और आप फिर से यानी पूरे बिहार वासी जो है अगले 5 साल के लिए नया मुख्यमंत्री देखेंगे। हालांकि ये बात अलग है कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, नीतीश कुमार ही होंगे या महागठबंधन के तेजस्वी प्रसाद यादव होंगे। अभी हम साथियों ये दिगलबैंक प्रखंड के करवामुनी पंचायत के वार्ड नंबर 7 है, वार्ड नंबर 7 में है और ठीक नदी के ऊपर बैठकर वीडियो बना रहे हैं। नदी के ऊपर बोले तो बिल्कुल हमारे जहां से मैं ये वीडियो बना रहा हूं, यहां से कुछ ही दूरी पर, महज 7 से या 8-10 मीटर की दूरी पर यहां से बिल्कुल एक नदी बहती है। ठीक उसी के किनारे मैं ये वीडियो बना रहा हूं। हमारे साथ इसी गाँव के, यानी आप हमारे पीछे जो मकान देख रहे हैं, इसी मकान के ये भाई साहब हैं और इनसे हम बातें करेंगे। चूँकि ये नदी के किनारे बिल्कुल बसते हैं। जब बाढ़ का मौसम आता है, चूँकि अभी तो बरसात का मौसम शुरू नहीं हुआ है, एक कुछ ही दिनों के बाद जो है मौसम बाढ़ का आ जाएगा, यानी बारिश लगातार बरसती रहेगी। जो नदी का जो जल स्तर होगा उस पर भी हम चर्चा करेंगे और फिर यहाँ के लोग रहते किस तरह से हैं, चूँकि बिल्कुल पूरा गांव जो है नदी के बिल्कुल चपेट में है। सबसे पहले बताइए भाई साहब, आपका नाम क्या हो बताइए? मोहम्मद अबू जफर। अबू जफर भाई, आपके गांव का नाम क्या है? बालूबाड़ी। बालूबाड़ी। जी। अब जरा बताएंगे आपके यहाँ चुनाव का लेकर के माहौल क्या है इस बार? चुनाव को लेके माहौल जी, माहौल तो है गर्मा गर्मा है, गर्म है। गरम है। किस पार्टी की तरफ से गरम है? किस पार्टी के लिए हम्म, वो तो अभी हम लोग दिल में ये नहीं किए हैं किसको देना है, हम्म। मगर ये तो कुछ हम लोगों को ये करना है कि फैसला लेना फैसला है। लेना है, फैसला लेना है। फैसला लेना है। चलिए, पिछले बार जब 2020 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, जी। उसमें आप लोग तो वोट जरूर डाले थे। हाँ, हम लोग डाले थे। किस गठबंधन को वोट डाले थे आप उसमें? इसमें आरजेडी में डाले थे। आरजेडी में डाले थे, यानी महागठबंधन को वोट डाले थे। महागठबंधन में डाले थे। अभी जो वर्तमान के आपके विधायक है सऊद आलम साहब, उसको वोट डाले थे। हाँ, उसको डाले थे। लेकिन अब जो आप वोट डालेंगे तो फिर सोचेंगे, अभी तक नहीं सोचे हैं? नहीं, अभी नहीं सोचे हैं। नहीं सोचे हैं। अभी नहीं सोचे हैं। तो वही मूड बना हुआ है या फिर कोई तब्दीली चाहेंगे आप लोग? मूड तो वही बना हुआ है, मगर आज तक हम लोग का विधायक या अब तक नहीं पहुंचा है वोट, ये मतलब वोट लेने के बाद अब तक उसको नहीं देखे हम लोग कि हम लोग का विधायक कैसा है, गोरा है कि काला है। अब तक यहाँ नहीं पहुंचा है बालूबाड़ी में। विधायक बनने के बाद अब तक आप नहीं देखे हैं? हाँ, अब तक नहीं देखे हैं। विधायक जी का दौरा भी नहीं हुआ? नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। अच्छा, तो आप लोग जो नदी के किनारे बिल्कुल बसे हुए हैं जी। जो यहाँ पर जो खास करके नदी कटान का समस्या है, जी। इसको लेकर के विधायक जी के पास या उनको अवगत कराए थे कि नहीं फिर आप लोग? हम 2 बार गए थे विधायक के पास, वो बोला कि अभी नहीं होगा, फन्ना जगह हो रहा है, फन्ना जगह हो रहा है। हम बोले कि एक बार आगे जाके थोड़ा देख लीजिए आप, तो ठीक ही मौका मिलेगा तो जाएंगे, ये बोला था वो। 4.5 साल हो गया, अब तक मौका नहीं मिला? नहीं मिला है। नहीं मिला। नहीं मिला।
फिर भी अभी तक कोई बदलाव दिल में नहीं है, आरजेडी ही यानी महागठबंधन के बारे में ही सोच के रखे हैं। हाँ, दिल में तो वही रखे हैं हम लोग। फिर ऐसा क्यों? जैसे आपने कहा कि चुनाव जीतने के बाद वो आए ही नहीं, तो जब एक शख्स को आप चुनाव दे करके या चुनाव करते हैं, वोट देकर उनको जिताते हैं, फिर वो आपकी खबर खैरियत नहीं लेता है, तो फिर उसी के बारे में सोच रहे हैं, फिर ऐसा भी क्यों? हम लोग तो सोचे थे दूसरा विधायक के बारे में। अब आरजेडी के पास ये तेजस्वी के पास है कि टिकट किसको दे रहे हैं। अभी तो हम लोग तेजस्वी के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा विधायक होगा तो फिर हम लोग को कुछ मतलब ये बनाना होगा, ये मूड बनाना होगा कि ऐसे विधायक को कैसे दिया जाए, जब कोई काम का नहीं, कोई बात का नहीं, आएगा नहीं, रास्ता घाट देखेगा नहीं, किसी का घर भांस जाएगा, उसको वो ये नहीं करेगा, तो कैसे उसको दिया जाएगा। नहीं, सब विधायक जी जो आपके सऊद आलम साहब आपके विधायक हैं, हो सकता है कि आपके गांव में नहीं आए हों, लेकिन विकास तो कर ही रहे हैं पूरे विधानसभा में। नहीं, ना हम लोगों का गांव में अब तक नहीं पहुंचा है। वो किया है तो हम लोग का गठबंधन इसमें अब तक वो नहीं देखे हैं कि हम लोग का पंचायत में आता के आकर के वो ऐसा ऐसा कुछ काम किया, आज तक नहीं सुने हैं। मतलब ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? अगर आप घूम के जाएंगे तो कुछ जो है मीटर का या कुछ किलोमीटर का फासला होगा, सीधे जाएंगे तो बस बगल ही में तो है आपके विधायक का घर। हाँ, वो चाहे तो आकर के हम लोग यहाँ चाय भी पी सकता है, मगर उसको फुर्सत नहीं है। वो आने जाने के लिए उसको दिक्कत हो रहा है, हम लोग को आने जाने की दिक्कत नहीं है। अभी नदी में बारिश आ गया है, अभी हम लोग ये घर में बैठे हुए हैं, हम लोग का रास्ता नहीं है। यहाँ बोले गुरु मड़ा के पास बोले पुल देने चाहता था, अभी पुल के बारे में अब तक कुछ नहीं मतलब बोला कि हाँ पुल होगा या क्या होगा। और हम लोग का रोड के बारे में अब तक ये नहीं बोला। नदी के बारे में उसके पास गए कि भाई हम लोग का थोड़ा नदी के कट रहा है घर, और थोड़ा देख लीजिए। अब तक वो आके देखा नहीं कि वो लोग क्यों आया, कहाँ आया, कहाँ कट रहा है, अब तक नहीं देखा। वो अब तक नहीं देखा? नहीं, अब तक नहीं देखा। अब ज़रा हम सवाल को आगे के लिए चलते हैं, आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। ओवैसी साहब को जानते हैं? हाँ, जानते हैं। कैसा नेता है वो? वो नेता तो है, अच्छा है। तो वही ओवैसी साहब जिसके बारे में आप कहते हैं कि अच्छा है, वही कह रहा है कि भाई आप आरजेडी को भूल जाइए, कांग्रेस को भूल जाइए, सबको भूल जाइए, एक बार हमें भी मौका दीजिए। तो ये तो आप जनता के पास है ना, हम कैसे बोले कि हम दे देंगे ओवैसी को। अब जनता का दिल में आ जाएगा ओवैसी को तो ओवैसी को दे सकता है। नहीं, आपके हाथ में तो मल्टीमीडिया मोबाइल है ना जी, तो ओवैसी का तो स्पीच भाषण तो आता ही होगा। हाँ, आता है, सुनते ही होंगे आप। सुनते ही हैं। कैसा लगता है उनका भाषण? भाषण तो उसका सही लगता है, उसका भाषण सही लगता है। पर वोट नहीं देंगे उसको? वोट के बारे में आप जनता कहेंगे ना भाई। नहीं, आपसे हम पूछ रहे हैं, आपके बारे में पूछ रहे हैं। हम लोग के बारे में पूछ रहे हैं तो हम लोग मतलब आप आदमी के बारे में हम कैसे कहेंगे। हम तो आप अपना दिल में हम लोग आरजेडी को देने चाह रहे थे। अब आरजेडी ऐसा धोखा देगा तो हम लोग को फिर कोई निर्णय सोचना होगा। हाँ? ये समय आने पर देखेंगे। चलिए, एक और पार्टी जो बिहार में नई नई बनी है, हाल ही में बनी है 2 अक्टूबर को, जनसुराज पार्टी। अच्छा। अब प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि भाई पूरे बिहार में हम भी चुनाव लड़ेंगे, तो मुसलमानों के लिए बहुत बोलते हैं। वो कहते हैं कि हम मुसलमानों के हमदर्द हैं, मुसलमानों के हितैषी हैं, इसलिए अब मुसलमानों से वो भी कहता है कि हमें भी एक बार मौका दीजिए। तो उसके बारे में कुछ सोचे हैं? उसके बारे में तो सुने हैं, अभी देखे नहीं है उसको हम। वो पार्टी अब तक इसको इधर तो उसका कोई विधायक बना भी नहीं है उसका, शायद है नहीं है इधर अभी बिहार में उसका तो अभी बना नहीं है। अभी वो शुरू इसमें आया है, देखेंगे फिर पब्लिक का रुझान क्या हो रहा है। जन स्वराज आएगा तो फिर दिखा जाएगा, जन स्वराज अच्छा काम करेगा तो उसको दिखा जाएगा। नहीं, जहाँ पे हम ये वीडियो बना रहे हैं, जी। ठीक यहाँ से अगर आप 10 किलोमीटर की दूरी पे चले जाएंगे, 10 तो मैं ज़्यादा कह दिया आपको, 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पे भट्टा चौक नाम है। और उसी भट्टा चौक के इकरामुल हक मुखिया हैं जो बंदर झूला पंचायत के हैं वर्तमान के। वो साहब टिकट के रेस में हैं और उम्मीद है, मुमकिन है कि उनको जनसुराज का टिकट मिल जाए। अगर उनको टिकट मिल जाता है तो उसके बारे में कुछ सोचेंगे आप लोग, चूंकि आपके ही तो बगल के लोग हैं इलाके के। हम लोग का प्रखंड में है, वो ठाकुरगंज प्रखंड में है। हाँ, विधानसभा में है जी, विधानसभा में है। अगर उनको मिलता है टिकट तो कुछ सोचेंगे उनके लिए भी? अब सबके बारे में हम कैसे बोलेंगे कि उसको ये दिया जाए, वोट दिया जाए। उसका सबका निर्णय हम लेंगे नहीं। अब क्या होगा तो पब्लिक आगे चल के पब्लिक कहेगा ना। चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, अब हम नदी पे आते हैं। जी, जिस नदी के बारे में हमने वीडियो के आगे तज़किरा किया, जिक्र किया, उस नदी पे आते हैं। इस नदी पे हमने देखा कि यहाँ पर कुछ जो है वो बॉर्डर पिचिंग तो नहीं है, वो साइड में वो बोरा रखा हुआ है शायद, इस तरह से कुछ। ये काम वर्तमान के विधायक की तरफ से किया गया है या फिर जो पूर्व के विधायक थे नौशाद आलम उसकी तरफ से किया गया? पूर्व विधायक नौशाद आलम अच्छा काम किया है। वो जमीनी काम किया है। वो जब भी विधायक रहा तो वो जमीनी काम किया है। वो अगर हम लोग जाते तो वो यहाँ आना उसको जरूरी, बालूबाड़ी
अच्छा। बालूबाड़ी जितना जितना भी काम किया है वही नौसद विधायक काम किया है। वो ज़मीनी तरह से था वो, और वो अच्छा काम किया है। नदी वाला और रोड वाला काम वो अच्छा काम किया है नौसद विधायक। उसके तो हम तो तारीफ़ करते हैं, अभी भी तारीफ़ करते हैं। वो अच्छा काम किया है नौसद विधायक। और ये वर्तमान के विधायक जो अभी दिया हुआ है वो अभी नौसद विधायक का दिया हुआ है। ये उन्हीं का दिया हुआ उन्हीं है। का दिया हुआ है। और वर्तमान के विधायक ने कुछ नहीं अभी दिया अब तक वो जो प्रेजेंट जो अभी विधायक है वो आज तक आकर देखा नहीं कि ये लोग आया किस वजह से आया, क्या है, क्या मजबूरी है। आज तक वो मतलब आया नहीं, यहाँ देखा नहीं कि बालूबाड़ी वाला आया है, किस कारण से आया, क्यों आया, अब तक नहीं आया वो। अच्छा, एक लहर, क्या यह लहर चल सकता है क्या 2025 में कि भाई तेजस्वी प्रसाद यादव को जो है मुख्यमंत्री बनाना है, इसीलिए सब महागठबंधन को ही वोट दो, ये लहर चल सकता है क्या? नहीं, तेजस्वी को देना मतलब वो लहर के बारे में नहीं। अब ये नहीं कि 11 लेला को दे दे टिकट, ये तो मतलब नहीं कि हमको आरजेडी को दे दे। नहीं तो सऊद साहब तो पढ़े लिखे हैं ना, मौलवी साहब हैं। तो कोई काम का आदमी होगा तब ना। फिर मौलवी साहब का लड़का है, हम भी मानते हैं मौलवी साहब का लड़का है, पढ़ा लिखा है, उसको क्या चाहिए? विधायक होने के बाद खाली वो घर में बैठ के रहेगा, पटना में बैठ कर रहने से हो जाएगा ना? उसको क्षेत्र में जाके देखना होगा। भाई उसके पास तो 5 टका के लिए हम लोग जाते नहीं ना। यही नदी मेटर लेके गए, रोड वाला मेटर लेकर के, वही ना, ये सब काम के लिए उसके पास जाया जाता है। तो पटना में नहीं जाएंगे तो फिर रोड का शिलान्यास का जो भी चीज़ें हैं वो फिर कैसे होगा? जैसे किसी रोड को पास कराना, पुल पुलिया को पास कराना, पटना तो जाना ही पड़ेगा सत्र तो में। क्षेत्र में थोड़ा उसको घूमना होगा ना, हम्म। कि मेरा क्षेत्र में आदमी जो वोट हमको देके जिताया, हम पटना जा रहे हैं, तो उसके बारे में उसको तो सोचना होगा कि अगला इसमें फिर हम लोग को फिर वो देगा या क्या करेगा। तो आदमी के पास आना होगा ना, थोड़ा देखना होगा कि ये किस कारण से मेरा पास आया, क्यों आया। आते नहीं है वो। अभी अब तक आया नहीं, जब से जीता है तब तक आया नहीं है वो। क्या बोले? जब तक जीता है वो विधायक बन के गया है, अब तक वो बालूबाड़ी आया नहीं है। गुरुमरा के बारे में वो कह रहे थे कुछ दिन पहले कि वहाँ पे पुल का सैंक्शन भी हो चुका है, काम भी चालू हो जाएगा। हाँ, उसके बारे में हम सुने थे एमपी साहब के पास। हम्म। अब तक ये नहीं बोला है विधायक जी कि हम ऐसे बोले, ऐसे किया, वो अब तक नहीं बोला है। नहीं सर, एक बात है ना, जैसे करवामुनी पंचायत में हम हैं, वार्ड नंबर 7 में है, कितना वार्ड है इस पंचायत में? ये इसके बारे में हमको पता नहीं है कितना पंचायत वार्ड है। अच्छा, हाँ, लेकिन आपके इस पंचायत में तो विधायक जी तो काम किए ही होंगे। आपके गांव में नहीं आए हैं, नहीं किए हैं, तो आसपास में तो किए ही होंगे विकास का काम। कहाँ, अब तक तो हम नहीं देखे उसको। जब तक वोट लेके गया है यहाँ से, तो अब तक उसको हम उसका चेहरा नहीं देखे हैं विधायक जी का। बालूबाड़ी गाँव में अब तक उसको नहीं देखे। बोले हम ही चल के उसके घर गए थे, उसको बोले थे, वो बोला कि ठीक है, बोले मौका आएगा तो हम जाएंगे। बस यही 1 महीना पहले।